नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों की तबादला को लेकर जो लगातार अपडेट आ रहे हैं। अब कुछ दिनों तक मेरा यही अब ब्रेकिंग न्यूज चलेगा कि तबादले को लेकर कहाँ फाइलें कहाँ तक पहुंची हैं, किस टेबल पर पहुंची है और अब कैसे कैसे जिला से ये फीडबैक आ रहा है, कितने लोगों का ट्रांसफर हो संभावित है कि क्या अब ब्रेकिंग फॉरवर्ड में, क्योंकि इसके विश्लेषण की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब इसमें विश्लेषण क्या करना है, अब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन है कि पूरे बिहार के 17 ऐसे जिले हैं जहां ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आज भी शुरू नहीं हो पाई है। उन जिलों में तकनीकी जो समस्याएं थी कल, वो आज और समस्याएं जो है सो बढ़ गई है, जिसके समाधान को लेकर इस शिक्षा कोष में आज पूरे दिन अटेंडेंस बनाने से लेकर तमाम डाटा को देखने में आपको समस्याएं हुई होगी कि कैसे उसका क्या समाधान निकले, क्या हो। इस पर विस्तृत मनन चल रहा है। और अब सचिवालय में आप जब जाएंगे तो एक भी आदमी आपको मिलेगा नहीं, मतलब जो ट्रांसफर के मुतालिक कोई बात करने के मतलब। एसीएस साहब ने जो है पूरे सिस्टम को मुख्यमंत्री आवास में कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, आवासीय कार्यालय, अब सब कुछ वहीं से हो रहा है। हर इंफॉर्मेशन का क्या उसमें तरीका निकाला जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम अब मंथन वहीं से हो रही है। एक जो अपडेट है और बड़ा अपडेट है कि आज एसीएस ने सभी डीओ को यह सुनिश्चित करना, उनका जो एक आदेश निर्गत हुआ है, हिंदी में बता दें आपको कि सभी डीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि पोस्टिंग के बाद स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकता या न्यूनतम आवश्यक संख्या होनी चाहिए, जिसको लेकर बहुत परेशानी हो रही है। यदि न्यूनतम आवश्यक संख्या सुनिश्चित नहीं की जाती है तो पूरी सूची को फिर से बनाया जाएगा। यह जांचने के लिए बैक एंड विश्लेषण किया जाएगा कि स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यक संख्या है या नहीं है। मतलब आप समझ गए ना कि ये आज का आदेश है इनका। आज सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन्होंने ये मैसेज किया है। और ये मैसेज इसलिए करना पड़ा है कि जिस तरीके से 10-10 चॉइस लोगों ने जितनी चॉइसें दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ जो 40 पर एक शिक्षक देने की बात हो रही थी ना, वो शिक्षक भी नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ विद्यार्थी की संख्या ज़्यादा है, वहाँ शिक्षकों का चॉइस ही नहीं है। अब जहाँ अब मान लें ग्रामीण इलाके में जितने, वहाँ मैक्सिमम किसी स्कूल, हर पंचायत टोला में स्कूल खुल चुका है, तो अब वो संख्या नहीं है। तो वहाँ कैसे शिक्षकों को ये दिया जाए? क्या एक शिक्षक के सहारे स्कूल को चलाया जाए? क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ एक ही शिक्षक है जिसके सहारे स्कूल चलाया जा रहा है। जिस तरीके से हर वार्ड में, मतलब सरकार का जो नीतिगत निर्णय हुआ, उस निर्णय के आलोक में हर वार्ड में लगभग स्कूल है और उस स्कूल में 50-60 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। पहले इन लोगों को लगता था कि बच्चे की संख्या बढ़ेगी। अरे भाई, जब सरकार के ही आंकड़ों में 2011 के बाद सेंसस हुआ ही नहीं है, लेकिन सरकार का भी जो आंकड़ा है कि अब जन्म दर जो है सो बिहार में बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। पहले 4-5 बच्चा अमूमन अक्सर आपको गरीब के घर में मिल जाता था, अब वहाँ भी 2-3 पर आके सिमट गया है। तो वो सारा डाटा जो है ना, छात्रों की संख्या वाला, ये इनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। और फिर हर वार्ड में लगभग स्कूल खुल चुका है प्राइमरी, तो एक भी टीचर जहाँ है वहाँ समस्याएं हो रही हैं कि वहाँ से निकाल के फिर वहाँ किसको दे। और जो 6 to 8 और फिर 9 to 12 वाली बात है, तो 9 to 12 वाली में स्थिति ये है कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में शिक्षक है और बहुत कम शिक्षक है जो शहरी इलाके में जाना चाहते हैं। मतलब जो जहाँ चॉइस दे रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो भी शहरी इलाकों के लिए चॉइस बहुत कम दिया है, तो उनके लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। तो आज अंतिम निर्णय जो मतलब लिया गया है, ये आप समझ जाइए कि ये सरकार का बहुत ही अलार्मिंग नोटिस है कि सभी डीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि पोस्टिंग के बाद स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यक संख्या होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। यदि न्यूनतम आवश्यक संख्या सुनिश्चित नहीं की जाती है तो पूरी सूची को फिर से बनाया जाएगा। जितनी जो भी बनाया गया है वो फिर से बनाया जाएगा। यह जांचने के लिए बैक एंड
विश्लेषण किया जाएगा कि स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यक संख्या है या नहीं है। मतलब 31 तारीख तक का जो डेडलाइन था, अब हमें लगता है कि वो डेडलाइन बढ़ेगा, लेकिन पूरा जून महीने इनके हाथ में है। पूरे जून महीने में ये स्कूल को कह सकते हैं कि स्कूल में छुट्टी है ही, और छुट्टी के बाद खुलने के बाद जो है सो अभी इनके पास समय है कि हम उसमें सबों का ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन एक बात तय मानिए, जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये जो समस्या है, ये समस्या बिहार के अधिकांश जिलों में है। चॉइस आप समझिए कि नंबर 1 पर पटना है, दूसरा मुजफ्फरपुर है। लेकिन मुजफ्फरपुर के साथ भी समस्या ये है कि शहरी निकाय में जो शहर के आसपास के स्कूल है, उस स्कूल से बहुत कम लोग बाहर निकलने का आवेदन दिए हैं। आने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ वो आप और किसी ने जो वहाँ ऐसे लोगों ने पोस्टिंग के लिए दिया, भाई 1,90,000 ही शिक्षक ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है, बाकी शिक्षकों तो आवेदन दिया नहीं। तो बहुत सारे शहर के आसपास के जो पंचायत हैं उसमें वो लोग आवेदन देने वाले नहीं हैं, तो वहाँ उनका कहीं से एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो ये तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिन तमाम तकनीकी समस्याओं को लेकर कह सकते हैं कि गहन मंथन चल रहा है। और वहाँ पूरी शिक्षा विभाग के जो इस टीम में जो लोग शामिल हैं, टेक्निकल टीम जो शामिल है, वो टेक्निकल टीम अब मुख्यमंत्री आवास का जो कार्यालय है, सिद्धार्थ जी वहीं बैठते ही हैं, वहीं से सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक और समस्या सामने आई है जो जिला के शिक्षा पदाधिकारियों ने बड़े पदाधिकारियों को दिया है कि ये जो तबादले की जो प्रक्रिया है ना, पूरी प्रक्रिया, उसको जिस तरीके से एक खास ऐप के सहारे जो क्रिएट किया गया है, इसमें कई अनुभव ऐसे हैं कि लेटर लेके लोग पहुंच जाते हैं ज्वाइन करने के लिए। उसमें बड़ी गड़बड़ी कई बार देखने को, शायद 80-84 में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था, उसमें भी ये गड़बड़ी हुई थी। फिर बाद के दिनों में 95-96 लालू यादव जी के समय में बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी। फिर उन लोगों का ट्रांसफ़र अपने अपने जगह पर गए, तो बहुत सारे लोग फर्जी लोग पहुंच गए ज्वाइन करने के लिए, और वो पकड़ते पकड़ते 2-4 साल लग गया लोगों का, तब तक वो वेतन लेते रह गए। तो हालांकि इस बार तो प्राण है और आपको उससे तो थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन यहाँ के जिला में प्राण भी क्रिएट कर देता है ना। किसी का प्राण कहाँ से, समस्तीपुर वाला खेल तो याद ही होगा कि लोग जनरेट कर लेते हैं। तो ये एक संदेह अधिकारियों ने व्यक्त किया है। इसका क्या तोड़ खोजा जा सकता है, इसका क्या तोड़ होगा, इस पर बड़े स्तर पर विमर्श हो रहा है कि इसको हम कैसे रोकें। कैसा नहीं कि फर्जी बहुत सारे लोग बहाल हो जाए, और फिर जब पता चले, जब तक पता चले 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बीत जाए, पता चला वेतन भी उठा लिया, अब उसको कहाँ लोग खोजेगा, जैसे पिछले बार का अनुभव है। तो ये सारी चीज़ें भी गौर फरमाया जा रहा है। ये आज का ये अपडेट है। अभी इस शिक्षा कोष पर फिर से काम होना शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ज़िले में क्योंकि देखिए जो ट्रांसफ़र का जो पॉलिसी है ना, उसमें एक शिक्षक का एक बार में निकल रहा है, उसको आप पोस्ट करके फिर डाल दीजिए, फिर दूसरा लेटर आपको मिलेगा। तो ये है, एक बार में एक ही प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में आप 100 शिक्षकों का आप निकाल लिए और उसके बाद प्रिंट कर दें, ये नहीं है। और उसके बाद फीडबैक करें। तो ये मतलब DO ऑफिस में उस स्तर पर खेल ना हो, इसकी कोशिश जरूर हो रही है कि इसको हम रोकें। लेकिन इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो डाटा फीड करने वाले लोग हैं या जो चॉइस भरने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है।